हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आज से मैं एक नई यूनिट स्टार्ट करने जा रहा हूँ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है और हर जगह काम में आती है, जिसका नाम है रासायनिक साम्य। रासायनिक साम्य ये हर जगह काम में आएगा। रासायनिक साम्य हर जगह काम में आएगा, ठीक है। और हाँ, एक बात और बच्चों, मैं क्या है कल थोड़ा सा बिजी रहता हूँ, तो हो सकता है कई बार आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं कर पाता, लेकिन मैं मैसेज देख लेता हूँ। तो हो सकता है कभी रिप्लाई ना कर पाऊँ, तो टेंशन मत लीजिएगा, मैं बाद में कर देता हूँ थोड़ा सा लेट, क्योंकि आजकल मैं थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ। लेकिन फिर भी मैं आपकी प्रॉब्लम पूरी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, और जो भी प्रॉब्लम है, आपके मैसेज आते हैं व्हाट्सएप पे या कमेंट बॉक्स में भी करते हो, तो मैं उसका पूरा सॉल्यूशन करता हूँ। तो अभी आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप नंबर तो आपके पास है ही, जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज हम बात कर रहे हैं रासायनिक साम्य की या केमिकल इक्विलिब्रियम की, ठीक है। उससे पहले मैं कुछ बताना चाहता हूँ। देखो, रासायनिक अभिक्रिया की बात करते हैं पहले। अभिक्रियाएं हमारे पास दो प्रकार की होती है, एक तो उत्क्रमणीय और एक अनुत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय यानी कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं हम अनुत्क्रमणीय की, ये क्या होती है। देखो, ऐसी अभिक्रियाएं जैसे हमारे पास ये रिएक्टेंट है ए और ये प्रोडक्ट है बी। ए से कुछ बन रहा है बी, ठीक है। तो यानी कि ए से बी बन गया, ठीक है। वापस बी से ए नहीं बन सकता है, ठीक है। यानी कि अभिकारक एक बार उत्पाद में चेंज हो गया, रिएक्टेंट एक बार प्रोडक्ट में चेंज हो गया, तो वापस से पहले वाली अवस्था में नहीं आ पाएगा। तो इस प्रकार की अभिक्रियाएं क्या कहलाती है? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है, इरिवर्सिबल रिएक्शन कहलाती है, ठीक है। इसमें वापस से पहले वाला उत्पाद प्राप्त नहीं होता। अब बात करते हैं, और ये जो अभिक्रियाएं अनुत्क्रमणीय वो एक ही दिशा में संपन्न होती है। अब बात करते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं की, ठीक है। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, लेकिन प्रोडक्ट से भी रिएक्टेंट बनने लग जाता है, यानी कि दोनों दिशाओं में चलती रहती है। ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है, या फिर रिवर्सिबल रिएक्शन कहलाती है। अब आप ये पूछेंगे, ये जो रासायनिक साम्य है या साम्यावस्था है, इसका मतलब क्या होता है? तो इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। देखो, जब हमारे पास कोई उत्क्रमणीय अभिक्रिया चल रही है, तो अभिक्रिया में क्या हो रहा है? जैसे हमारे पास ए है, हमने कोई रिएक्टेंट ले लिया, वो किस में चेंज हो रहा है? वो बी में चेंज हो रहा है, ठीक है। तो अब देखो, कुछ टाइम तो हमें लगता है कि ए से बी बन रहा है, ठीक है। हमने रिएक्टेंट लिया, अभिक्रिया करवाई, हमें ऐसा लगेगा अभिक्रिया चल रही है। लेकिन कुछ टाइम के बाद हमें ऐसा लगता है कि अभिक्रिया रुक गई, रिएक्शन रुक गई है, इसमें कुछ नहीं हो रहा है, हमको ऐसा लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो अभिकारक है वो उत्पाद में बदल ही नहीं रहा, ठीक है। तो वो क्यों लग रहा है? वो इसलिए लग रहा है क्योंकि जो हमारे पास बी वाला जो प्रोडक्ट बना है, वो वापस से क्या चेंज हो रहा है? ए में भी चेंज हो रहा है। तो हमें ए में चेंज होता हुआ भी नहीं दिखाई देता। होता क्या है दरअसल? दरअसल होता ये है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है और प्रोडक्ट से वापस से रिएक्टेंट बनने लग जाता है। और एक स्थिति ऐसी आती है, एक कंडीशन ऐसी आती है बीच में, जब अभिक्रिया से अभिकारक से उत्पाद बनने की दर और उत्पाद से अभिकारक बनने की दर समान हो जाती है। यानी कि जितनी स्पीड से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, उतनी ही स्पीड से प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनेगा। तो जब इस प्रकार की अवस्था आ जाती है, इस प्रकार की कंडीशन आ जाती है, तो ऐसी कंडीशन ही हमारे पास क्या कहलाती है? साम्यावस्था कहलाती है। साम्यावस्था कहलाती है। और इस तरीके से हमको पता भी नहीं लगता कि अभिक्रिया चल भी रही है या नहीं। हालांकि अभिक्रिया चल रही होती है, लेकिन हमको इस बात का बिल्कुल भी फील नहीं होता है कि क्या हो रहा है, ठीक है। अभिक्रिया तो चल रही है, लेकिन हमको पता नहीं लग पाता है। आगे की बात करते हैं।
ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, रासायनिक साम्य हो गया। ठीक है, अब जो साम्य है उसकी कौन कौन सी विशेषताएं होती है। ठीक है, यानी कि कोई अभिक्रिया चल रही है जिसमें अभिकारक से उत्पाद बन रहा है और उत्पाद से अभिकारक बन रहा है, तो उसकी कौन कौन सी विशेषताएं होती है, कौन कौन से कैरेक्टर्स होते हैं, वो हमको यहाँ जानना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, जो हमारे पास अगर यदि यदि हमारे पास साम्यावस्था गैसीय है, यानी कि हम किसी गैसीय पदार्थ के लिए साम्यावस्था देख रहे हैं, तो वो कभी भी खुले पात्र में नहीं हो सकती, क्योंकि साम्यावस्था में आने से पहले ही पदार्थ क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, जैसे आपने क्या किया, एक बर्तन में पानी गर्म किया, अब पानी गर्म किया तो पानी गर्म करने क्या होगा, वो बाहर निकल जाएगा, वाष्प बन के बाहर निकल जाएगा ना। लेकिन अगर आप उसको ढक दो, ठीक है, अगर आप उसको ढक दो तो क्या होगा, यहाँ पे जो पानी है वो भाप बनकर ऊपर उठेगा और जो यहाँ पे ढका हुआ है, ऊपर से प्लेट ढकी हुई है, उसकी दीवारों पे टकराएगा। ठीक है, और टकराने के बाद क्या होगा, थोड़ी देर बाद वापस से पानी की बूंदों में बदल जाएगा। ठीक है, तो पानी की बूंद में बदल जाएगा, ये भाप में बदलेगा, ये पानी की बूंद में, ये भाप में, ये पानी की बूंद में, दोनों एक दूसरे में परस्पर चेंज होते रहेंगे, परिवर्तित होते रहेंगे। और थोड़ी देर बाद हमें ऐसा लगेगा जैसे कोई पानी ने उबलना बंद कर दिया है, पानी ने गर्म होना बंद कर दिया है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साम्य अवस्था में आएंगे। लेकिन गैसों के लिए यह अवस्था तभी होती है जब हम बंद पात्र में कराएं, ठोस और द्रव के लिए खुले पात्र में भी संभव है। ठीक है, इसके अलावा इस प्रकार की अभिक्रिया में कैटलिस्ट का भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, उत्प्रेरक साम्य को प्रभावित नहीं कर पाता है। क्योंकि देखो, जब हम उत्प्रेरक लेते हैं तो वो अभिकारक और उत्पाद दोनों को प्रभावित करता है, इसलिए साम्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, रासायनिक साम्य की विशेषता हो गई। अब हमको निकालना है साम्यावस्था स्थिरांक। ये ध्यान से देखना बच्चों, साम्यावस्था स्थिरांक। ठीक है, जैसे देखो हमारे पास कोई रिएक्टेंट है A प्लस बी, इससे हमारे पास बन रहा है C प्लस डी। क्या है, A प्लस बी, और क्या बन रहा है हमारे पास, C प्लस डी। अब देखो हमारे पास जब अभिक्रिया इधर की तरफ चल रही है, यानी कि आगे की तरफ चल रही है, तो अब अग्र अभिक्रिया का वेग क्या होगा, अग्र अभिक्रिया का वेग क्या होगा। देखो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, किसी भी अभिक्रिया का वेग, किसी भी रिएक्शन में किसी भी अभिक्रिया का वेग उसके अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है, उसके अभिकारकों की सांद्रता। तो यहाँ पे अभिकारक कौन कौन से हो गए, ए और बी। कौन कौन से हो गए बच्चों, ए और बी। तो हमारे पास अभिक्रिया का वेग, अगर हम समानुपाती का चिन्ह हटा दें, देखो अभिक्रिया के वेग को मैं किससे लिख रहा हूँ, आर से। किससे लिख रहा हूँ, आर से। रेट होता है ना, उसको मैं लिख रहा हूँ आर से। अगर समानुपाती का चिन्ह हटा दें तो हम लगा देते हैं के, ई क्यू, ए और बी। आप कहेंगे ये के ई क्यू क्या है, यही हमारे पास क्या है, साम्यावस्था स्थिरांक है। लेकिन ये किसके लिए है, ये किसके लिए है, अग्र अभिक्रिया के लिए है। तो मैं थोड़ा इसमें करेक्शन कर देता हूँ, मैं इसमें लिख देता हूँ एफ, यहाँ पे भी एफ। एफ का मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, अगर अगर हमें देखना हो पश्चय अभिक्रिया का वेग, क्या देखना हो बच्चों, पश्चय अभिक्रिया का वेग। अब देखो पश्चय अभिक्रिया का वेग क्या है, अब अभिक्रिया क्या है, यहां से यहां चल रही है, यानी कि C और D से क्या बन रहा है, A और B बन रहा है। तो C, जब पश्चय अभिक्रिया है तो पश्चय अभिक्रिया के लिए हमारे पास रिएक्टेंट कौन से होंगे, C और D होंगे। क्या होंगे बच्चों, C और D होंगे। दिख रहा है ना, C और D होंगे। यानी कि हमारे पास R हम क्या लिख सकते हैं, B यानी कि बैकवर्ड पश्चय अभिक्रिया, और एक स्थिरांक ले लेंगे के बी, ए सॉरी सी और डी, ये हम लिख सकते हैं।
अब देखो थोड़ा सा यहाँ बात कर ली जाए, यहाँ पे क्या दिखेगा नहीं, प्रकाश आ रहा है, लाइट आ रही है यहाँ पे, तो यहाँ दिखाता हूँ मैं आपको। अब देखो यहाँ पे साम्यावस्था में क्या बताया था मैंने, आगे वाली अभिक्रिया और पीछे वाली अभिक्रिया का वेग क्या है, समान होता है। यानी कि अग्र अभिक्रिया का वेग बराबर क्या होता है, पश्च अभिक्रिया का वेग, आर एफ बराबर आर बी। ठीक है, आर एफ हमारे पास क्या है, के एफ ए बी इज इक्वल टू के बी सी डी, ये होता है। ये आपको दिख सकता है के एफ ए बी बराबर के बी और सी डी, ये है हमारे पास। ठीक है, अग्र अभिक्रिया का वेग बराबर पश्च अभिक्रिया का वेग। ठीक है, अब देखो मैं क्या करता हूँ, के एफ के बी को यहाँ ले जाऊँ, नीचे आ जाएगा के बी, और सी डी ए बी को यहाँ ले जाऊँ। ठीक है, और के एफ और के बी क्या है हमारे पास, ये क्या है, स्थिरांक है, वेग स्थिरांक, वो साम्यावस्था स्थिरांक है। अब देखो के एफ अपॉन के बी दोनों को मैं एक ही स्थिरांक से लिख सकता हूं, तो यहां पे मैंने क्या लिख दिया, के ई क्यू सी डी और ए बी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, साम्यावस्था स्थिरांक आ गया, के ई क्यू आ गया। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना, ये के ई क्यू सी डी ए बी। ठीक है, तो साम्यावस्था स्थिरांक क्या हो गया, साम्यावस्था स्थिरांक हो गया अग्र अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक है, अग्र अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कौन सा, के एफ, और पश्च का कौन सा हो गया, के बी। ठीक है, तो अग्र अभिक्रिया का वेग स्थिरांक और पश्च अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक है, उनका अनुपात के एफ अपन के बी हो गया ना, उनका अनुपात क्या कहलाता है, साम्यावस्था स्थिरांक कहलाता है। ठीक है, साम्यावस्था स्थिरांक कहलाता है। देखो बच्चों, साम्यावस्था यूनिट में से आपके एक क्वेश्चन तो आएगा, जरूर आएगा। ये हमारे पास यूनिट सेकंड है, तो इसलिए इसको छोड़ना मत, जरूर पढ़ना। ज़्यादा दिन नहीं लूँगा, 3 दिन में कंप्लीट करा दूंगा, 3 या 4 दिन लगेंगे। और कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताइए, मैं आपकी प्रॉब्लम को सोल्व आउट करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ, कल मिलेंगे।